2024 के चुनाव में कई दिलचस्प मुकाबले हैं। उनमें से एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में हो रहा है, जहाँ एक तरफ अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी, जो 2 बार के सांसद हैं यहाँ के, और उनके सामने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जिनको बेगूसराय से यहाँ पैराशूट किया गया है, कन्हैया कुमार, वो खड़े हैं। इन दोनों नेताओं का काफ़ी दबदबा है अपने इलाकों में और बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है ये दोनों। उनमें से एक मनोज तिवारी आज मेरे साथ बैठे हैं अपना समय निकालकर। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये बहुत क्रेजी कैंपेन स्केड्यूल से मैंने ये समय आपसे निकलवाया है और आप यहाँ आए हैं, इसके लिए बिग थैंक यू जी। तो ये बताएं, शुरू हम ऐसे करते हैं मनोज जी कि अपनी कैंपेन जिसमें मुझे 9 घंटे लगे आज आपको पकड़ने में, वो कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? अच्छी है। अच्छी है। हाँ, लोगों का भाव अच्छा है और जो हम लोग 10 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश में जो विश्वास अर्जित किया है अपने कार्यों से, हम जाते हैं प्रचार करने, लोग हमको बताने लगते हैं। कई जगह तो मुझे ये कहा गया, क्यों प्रचार करने आए हो? मतलब जाओ, जरूरत नहीं है ना, और जगह प्रचार करो ना, यहाँ छोड़ो, जाओ तुम तो स्टार प्रचारक हो, जाओ प्रचार करो। अच्छा। तो हम ऐसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसा जैसा मेट्रो और जैसी ऐसी रोड दे दिया, मोदी जी को कह देना काम पर वोट पड़ता है, चले। अच्छा। हाँ, और जगह प्रचार करो। ओके। और मैक्सिमम लोग मुझे दिखाते हैं, ये देखो मेरे दरवाजे पे, और झंडा लगा हुआ है राम जी का। ओके। कॉन्फिडेंस है। ये हमको जो रिएक्शंस मिल रहे हैं उस आधार पे हम इस कैंपेन को मानते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं कहीं लोग गर्दन भी पकड़ते हैं। आज मैं गई आपके इलाके, आज मैं गई, इनफैक्ट मैं आपको वो एरियाज भी बता सकती हूँ जो 2 इलाके में रुकी। काफ़ी नाराज़गी थी आपसे, कह रहे थे कि कुछ नहीं किया है, 10 साल में दिखते नहीं है, 14,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने, तो वो थोड़े तो गुस्से थे, ऐसे लोग भी थे। नहीं, वो किस बात पे गुस्सा थे? काम नहीं हुआ। बीजेपी का कोई काम ही नहीं है, बताओ कोई काम करा हो तो। अच्छा। यहाँ पे किसी एरिया में जाकर पूछो ना क्या काम करा है, कोई काम करा हो तो देंगे बीजेपी को। जब काम ही नहीं कुछ करा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। जीतेगा वही मनोज तिवारी कर रहा, कर क्यों नहीं रहा? नाली खड़िंजा बनवा रहा है यार। हमने तो 10 साल से बीजेपी को देखा है, मनोज तिवारी को इसका भी हमने, जब इलेक्शन का टाइम होता है जब वो आते हैं, वरना ऐसे कोई यहाँ पे कोई इनको देखता नहीं यार। कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने किया हो जो दोबारा उनको हम वोट दें इस चक्कर में। बीजेपी का जो एक एजेंडा है, जो बीजेपी हमारे राष्ट्र के बारे में जो सोचती है, वो मेरे को लगता है कि एक ठीक है। कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य के बारे में कहीं ना कहीं सोचती है। नहीं, लेकिन काम तो एलिवेटेड रोड, देश का लॉन्गेस्ट हमारे एरिया से, और रोड से मतलब तो है। शास्त्री पार्क का जाम खत्म, ठीक है। पुस्ता 1, पुस्ता 2, पुस्ता 3, पुस्ता 4, घंटों घंटों लोग जाम में रहते थे। आज खजुरी का जाम, करावल नगर का जाम, ये ऑलमोस्ट खत्म है। जो थोड़ा मोड़ा बचा भी है वो 30 दिन का मेहमान है। अच्छा। मेट्रो पहली बार आई हमारे क्षेत्र में। ओके। आप गए होंगे तो आपको तो देखा भी मैंने, होगा। हाँ, देखा मैंने। तो अब मान लीजिए किसी ऐसे ही व्यक्ति से भेंट हो गई हो जो किसी दूसरी पार्टी का प्रवक्ता हो, तो वो तो एक अलग बात है। नहीं, उनको बेचारे तो रोड के साइड फूल बेचने वाला था। नहीं, लेकिन ऐसे लोग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो हाँ, अब किसी के घर में गंदा पानी आता हो तो वो क्या करें? वो तो पानी बेचने वाला शराब बेचने लगा तो हमारी गलती नहीं है, सीधा उसके ऊपर थोप देते। नहीं, दिल्ली में तो ये काम बटे हुए हैं। बिल्कुल बटे हुए। पानी किसको देना है, नाला किसको साफ करना है, पीडब्ल्यूडी के नाले, एमसीडी के नाले भी अब उन्हीं के पास हैं, और फ्लड के नाले भी। तो ये सब काम को लेके मैं तो आपसे बोल रहा था ना, कई जगह लोग मेरी गर्दन पकड़ते हैं, लेकिन वो जिस काम के लिए गर्दन पकड़ रहे हैं वो काम, काश वो काम हमको दे दिया जाता। आप कर देते उसको। कब का फर्स्ट 5 साल में ही हो जाता। मोदी जी प्रधानमंत्री रहते 5 साल
दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट अगर मोदी जी को मिल गई होती तो किसी को गली में गंदे पानी की, नाली में जल जमाव की, बुजुर्गों के पेंशन रुक जाने की ये समस्या नहीं आती। तो मनोज जी एक बात बताइए, पूरे देश भर में मोदी जी के लिए वोट पड़ता है, दिल्ली का असेंबली चुनाव होता है, कहाँ चुक जाती है भाजपा? वही तो चूकी है, दिल्ली चूकी है। क्या सिर्फ भाजपा हारी है? दिल्ली जीत गई। आप बताइए। अगर जिस दिल्ली में अभी भी साफ पानी के लिए लोग नाराज हों, वो दिल्ली को तो हम हारी हुई मानते हैं। अगर आज भी दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है, वो तो है, तो दिल्ली हारी हुई मानते हैं हम। और पोल्यूशन है, हेल्थ है, वाटर है, जल बोर्ड है, डीटीसी है, ये सब दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट हैं मेघा जी। और वो हम कैसे करें? हम चाहते भी हैं तो मेरा पैसा वहां नहीं लगता, वरना 14,700 करोड़ रुपया अगर मैं लगा दे रहा हूं तो 1,000 करोड़ हम गली में भी लगा सकते थे, पानी के लिए भी लगा सकते थे। लोग क्यों नहीं वोट करते भाजपा के लिए? लोग भाजपा के लिए वोट करते हैं, लेकिन सिर्फ केंद्र में करते हैं, राज्य में नहीं किया। क्यों ऐसा हो रहा है? अब ऐसा जो क्यों हुआ, इसका रिजल्ट तो आप देख लीजिए कि रिजल्ट क्या मिला। उसको तो हम स्वीकार करते हैं, हम जनादेश का कभी अपमान नहीं करते। जी। हमने भी फॉर्म भरे थे कि हमें दिल्ली चलाने को दिया जाए, दिल्ली ने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो आज देखिए क्या मिला दिल्ली को। बजबजाती नालियां, जल जमाव वाली गलियां, एक नया राशन कार्ड नहीं 9 साल में। अब 2018 के बाद बुजुर्गों के पेंशन नहीं मिलते हैं दिल्ली में। अच्छा। पोल्यूटेड नंबर 1, या गंदा पानी नंबर 1, नदी का गंदापन नंबर 1। तो इन सबको तो हम चाहते हैं कि ठीक करें। अगर हम 8,000 करोड़ का मेट्रो डाल सकते हैं, अगर हम प्रगति मैदान का टनल बना सकते हैं, हम द्वारका एक्सप्रेस बना सकते हैं, हम ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी बना सकते हैं, हम 709 भी एलिवेटेड रोड बना सकते हैं। हमारे क्षेत्र में पहली बार वो बना है, सेंट्रल स्कूल बना। अगर हम ये सब कुछ कर सकते हैं तो दिल्ली का 73,000 करोड़ उस बजट की अगर चाबी होती मेघा जी, तो आज दिल्ली के किसी भाई बहन को शिकायत उसके जुबान पे नहीं होती। ओके। अब अगली बार देखते हैं क्या होता है इसमें। मनोज जी एक बात बताइए, आपकी पार्टी पर आते हैं, है ना, 7 कैंडिडेट बीजेपी के, पिछले बार के 7 कैंडिडेट जो 7 सांसद बने यहाँ, उनमें से 6 का पत्ता कट जाता है, मनोज तिवारी का नहीं कटता। क्या माजरा है? पार्टी का धन्यवाद और जनता का जो भी विश्वास होगा, जो सर्वे में आया होगा। हमारे यहाँ तो सर्वे भी होते हैं, तो मैं तो मोदी जी का धन्यवाद कर सकता हूँ, पार्टी का धन्यवाद कर सकता हूँ। लेकिन एक और बात है मेघा जी, कि ये होता है वीवीआईपी कल्चर। क्या? कि ये बहुत दिन से है तो उसको फिर टिकट मिलना चाहिए। ओके। आप भी 2 बार के सांसद हैं। हाँ। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि इसको चुनाव लड़ने दो, उसको संगठन में रखो, उसको वहां काम करने दो। एवरीबॉडी इज वर्किंग। तो वीवीआईपी वाला कल्चर इन 6 में से किसके ऊपर लगा? नहीं, हम कह रहे हैं हमको जो भी काम मिल जाता है हम वो करना चाहते हैं। आपने एक बार भी सोचा कि क्या हुआ, सिर्फ मैं बचा, कोई और नहीं? बस वो बाल बच गए। क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके सामने कन्हैया कुमार, है ना। अब इस क्षेत्र में उनको पैराशूट तो कर दिया गया है, उसको आप लोग और कई लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। वो है ही, कहना क्या है। अच्छा चलिए, टुकड़े टुकड़े गैंग आप लोग कहते हैं उनको। अब दूसरी तरफ ऐसी बात है कि राहुल गांधी की पार्टी से वो उम्मीदवार खड़े हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा करते रहते हैं। अब वही राहुल गांधी जो भारत घूम घूम के भारत जोड़ रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है जिनको आप और कई लोग ऐसा समझते हैं कि वो भारत तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको उनका अंतर का जो अंदर का उनका जो असल वो जो हैं वो है कि भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं आप?
कन्हैया कुमार कन्हैया जी कुमार के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, टिकट राहुल गांधी ने दिए। हाँ, तो राहुल गांधी तो तभी जाके सपोर्ट किए थे जिस समय उन्होंने भाषण दिया था। जिस समय जेएनयू में कन्हैया कुमार ने भाषण दिया और नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। वो क्या ना कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो राहुल गांधी जी उसी समय उनसे मिलने गए थे। हाँ, पर टिकट दे देना, अपनी पार्टी की उम्मीदवारी देना, उनको एक होता है सपोर्ट करना और एक होता है अपनी पार्टी में शामिल करके उम्मीदवार बनाना, और वो भी दिल्ली जैसी जगह में उम्मीदवार बनाना। क्योंकि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया है। ऐसा क्यों वो कह रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं कि उनकी पूरी विचारधारा देख लीजिए। अब राहुल जी को सलाह देने वाले, राहुल जी को चलाने वाले और राहुल जी की पार्टी से मैक्सिमम लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो कई लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। ओके। और उसमें कुछ देश को तोड़ने वाले भी हैं। ओके, जैसे जो हमारे सामने आए हैं। कन्हैया, अच्छा, ऐसा आपको वो लगता है? सेना को गाली देने वाले हैं जी। उन्होंने सेना को, भारतीय सेना को, जिसके लिए देश का हर व्यक्ति सैल्यूट करता है, जो भारतीय सेना अपने गौरव के लिए जानी जाती है, उसको उन्होंने बलात्कारी कहा है। कन्हैया कुमार कहते हैं आप लोग बैठ के सारे उनके बयान मिस इंटरप्रेट करते रहते हैं। ये देश अच्छी तरह जानता भी है, सुनता भी और समझता भी है। ये बताइए मनोज जी, अब तो आपके सामने उम्मीदवार खड़े हैं ही वो, जी। है ना? क्या स्ट्रैटेजी है कन्हैया कुमार को हराने की, या फिर ये मुकाबला है ही नहीं आपके लिए? क्या है दिमाग में, क्या चल रहा है जब पता चला कि ये आ रहे हैं सामने? कन्हैया कुमार का है वो क्या है ना, वो एक टूरिस्ट हैं, अभी 35-40 दिन के टूरिस्ट हैं। वो आए हैं, भ्रमण पे आए हैं, घूम के चले जाएंगे। हमें देश को गाली देने वालों से और सेना को गाली देने वालों से मुझे डर नहीं लगता। कभी कभी मन में क्षोभ होता है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कन्हैया कुमार को टिकट देके अपना परिचय दिया है। अच्छा। और ये देश राहुल जी की जो इमेज अभी तक भी समझता है थोड़ी मोड़ी बची हुई थी, उसको भी भारी डेंट लगा है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा आप मानते हैं? क्या जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना घूम रहे हैं, कहीं ऐसा भाव आपको लगा जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को टिकट देकर अपना परिचय दिया? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं बहुत आपसे? लोग बोलते हैं। फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा चुनाव कन्हैया कुमार से लड़ना नहीं है। हमारा चुनाव पहले से भी जो जीत का मार्जिन है उसको और ज्यादा बढ़ाना है। और पूरी दिल्ली के 7 सीटों को, जैसे आपने कहा ना कि तुम ही एक बच्चे रह गए, तो मैं बचा हूं तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। जरूर। तो ये सभी 7 सीटें और इसके अलावा भी जाऊंगा, करीब कोशिश कर रहा हूं कि 100 और सीट पे प्रचार करूं। 100 सीट और जी पे हाँ। प्रचार करेंगे आप? 12 तो करके आ गया चुनाव लड़ते हुए, असम में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। डिमांड भी है आपकी बाहर काफी? नहीं, अच्छा लगता है, लोग हमें भी पसंद करते हैं और हम जिनके साथ हैं उस साथ को भी पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी सबके हृदय में है। ओके। अब एक बात मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। देखिए, कन्हैया कुमार तो आपके सामने खड़े हैं और उनके पुराने वीडियोस भी अब निकल के बाहर आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने कांग्रेस को, राहुल गांधी को काफ़ी अपशब्द कहे थे, उनको भ्रष्टाचारी बुलाया था। आज उन्हीं की पार्टी में शामिल होकर टिकट पाकर खड़े हैं। दूसरी तरफ आप लोग हैं, आप लोग जिसको भ्रष्टाचारी बुलाते हैं उनमें से कई लोग के लिए रेड कारपेट बिछाकर उनको वेलकम कर लेते हैं। तो आज जनता क्या समझे कि वो एक इंसान है, वो राहुल गांधी को इतनी सारी बातें बोल रहा था, भ्रष्टाचारी बुला रहा था, आज बैठा है उसके साथ। आप लोग हैं, आप जिसको भ्रष्टाचारी बुला रहे थे उनको बुला के पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नहीं, कन्हैया कुमार भ्रष्टाचारी मात्र नहीं है, वो राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बुलाकर और आज उनके पास बैठे। पर आप लोग भी जिसको भ्रष्टाचारी बुलाते हैं मनोज जी, उनको भी तो बुला के पार्टी में शामिल कर रहे हैं। देखिए, हम किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी नहीं कहते, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो भ्रष्टाचार कौन करता है? एक मिनट। हाँ। जो भी करता होगा
और जिस दिन वो कन्विक्ट हो गया, हाँ, बीजेपी को उससे दूर दूर से रिश्ता नहीं हो सकता। आरोप लगे तो उससे कुछ नहीं। नहीं, आरोप को देखिए, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों में अंतर है। हम कैसे मान लें? मेघा जी, आरोप आप बताओ। आप लोग भी लगाते हैं, आरोप आप ही लगाते हैं, फिर बुला आप ही लेते हैं। तो हम जब आरोप लगाते हैं तो कहते हैं जांच कीजिए। हम भी जांच करने की बात करते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि आरोप लगा दिए तो ये दोषी हो गया। नहीं, मगर पार्टी में बुला जरूर लेते हैं। नहीं, जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं हो, अपराधी जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता है कोर्ट से, तब तक हम उसको अपराधी नहीं मान सकते। वो कोई भी हो, अगर वो पार्टी को सपोर्ट करता है तो करे। जिस दिन वो सच में गलत होगा तो फिर पार्टी उससे किनारा करेगी, जो कानून उसको सजा देगी उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। इस बार मनोज जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, है ना, पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में एक उम्मीदवार को खड़ा कर रही है आपके अगेंस्ट। अब वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की वोटर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी है, पिछले 10 सालों में हमने देखा है। कांग्रेस उसके पहले राज करती थी यहाँ। तो इस बार जब ये दोनों पार्टी की वोटर बेस जुड़ जाती है तो क्या मनोज तिवारी के लिए ये परेशानी हो सकती है? आसानी हो जाती है। कैसे? क्योंकि दो बड़े नेताओं के जुड़ने से वो सारे समर्थक नहीं जुड़ सकते। ओके। क्या हुआ? सपा बसपा मिल गई उत्तर प्रदेश में, क्या जनता जुड़ी? नहीं जुड़ी। ओके। राहुल गांधी जी और सपा पहले भी जुड़ गई थी, क्या वो लोग सरकार बचा पाए? नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड सरकार बनी। इसलिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जुड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग तो इसको अत्यंत आश्चर्य की नजर देख रहे हैं। बड़े बड़े नेता उनके, वो बोलेंगे नहीं, उनकी मर्यादा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हताश है। उसको लगता है तो धोखा दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल जिस कांग्रेस को गाली देते थे, उसी कांग्रेस के चरणों में गिर गए हैं। तो धोखा कौन खाया? कार्यकर्ता, वोटर, मतदाता। इससे इनके जुड़ने से एक जो करीब 15% का जो वोट शेयर है ना, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो भाजपा को जाएगा। अच्छा, ये कैलकुलेशन है आप लोग की? 100% ये मेरा कैलकुलेशन है और मुझे लगता है रिजल्ट आप देखिएगा ऐसा ही होगा। बेगूसराय से यहाँ तक का जो सफर अभी कन्हैया को अचानक तय करवाया गया, एक ऐसी, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि आपकी क्या जानकारी है, क्योंकि एक ऐसी बज़ है बिहार में कि लालू प्रसाद को ये नहीं चाहिए था कि उनके बेटे के सामने कोई एक पॉपुलर और लड़का खड़ा हो, और शायद इसीलिए ये टिकट उनको नहीं मिलने दी बेगूसराय से, इसलिए यहाँ उनको भेजा गया है। आपकी क्या जानकारी है? मैं इतनी जानकारी में जाता नहीं और ये आप लोग देखिए, हमारा तो काम है, अपना फोकस है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली को सजाना, और वो काम कर रहा हूँ। रही बात, देखो बेगूसराय तो फिर भी वहीं के रहने वाले हैं कन्हैया। वहां जब 4 लाख वोटों से हार के आए, तो बाकी जगह तो बिहार में या कहीं बाहर लड़ना एक अलग बात है। दिल्ली में लड़ना, अब सोचिए ना, आपने कहा ना हॉट सीट हो गई, हमको भी महसूस हो रहा है। हमको भी जिस दिन तक टिकट नहीं घोषित हुआ था, कोई पूछ ही नहीं रहा था किधर लड़ रहे हो, कहाँ लड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अभी दौड़ाए जा रही है मीडिया। पकड़ो पकड़ो, वो जवाब दो। कह रहे प्रभु, हॉट तो कर दिया। वो ऐसी बातें कहते हैं। देखिए, वो बार बार क्या कहते हैं, मोदी जी देश को लूट रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मोदी जी और बीजेपी को लगता है कि उनका दल ही देश है, तो उनकी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, ये तो विपक्ष को लगता है कि मोदी जी देश हैं, कि मोदी जी को कोसते कोसते देश को कोसने लगते हैं। देखिए, ये लोग ना बहुत बहुत पीछे चले गए। ओके। देश के युवाओं में, देश की महिलाओं में, देश के किसानों में, देश के गरीबों में, देश के व्यापारियों में, देश के एंटरप्रेन्योर्स में अब विपक्ष कहीं है ही नहीं।
है ही नहीं। ना, इन लोगों को एक था कि हमने बहुत भय बना के रखा है और कुछ भी हो मुसलमान हमें वोट देगा। ये भ्रम भी टूटने जा रहा है इस चुनाव में। मेघा जी, देश का मुस्लिम समाज भी जाग चुका है और अब वो ये कह रहा है कि बहुत हो गया धोखे का खेल, अब हम समझने वाले नहीं हैं। मोदी ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। मोदी ने 10 साल में जरा भी भेदभाव नहीं किया। इसलिए आप देखिएगा ये साल 2024 का चुनाव इस देश में एक ऐसी धारा निकालने वाला है जो सबका साथ सबका विकास का एक प्रचंड विजय होगा। आप कह रहे हैं कि देश के मुसलमान, जो कि हमने अभी देखा कर्नाटका के इलेक्शंस में, बिल्कुल भी भाजपा को वोट नहीं दिया, एक तरफा कांग्रेस को दिया। आप कह रहे हैं देश के मुसलमान आप लोग को वोट देंगे इस बार? प्रधानमंत्री के चुनाव में हमारा मन कह रहा है कि इस देश का मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका, मुस्लिम बहनें, वो मोदी जी के कार्यों से बहुत प्रभावित हैं और उसका एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने बात उठाई मनोज जी, इसलिए पूछ रही हूँ, एक भी टिकट अभी तक किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया आपकी पार्टी ने, क्या ऐसी बात होगी? नहीं देंगे। आपको लगता है देंगे? हाँ, वो जिताना शुरू करेंगे, हम देना शुरू करेंगे। हम तो देते देते थक गए ना। हम तो देते जा रहे थे, वो हराते जा रहे थे, वो देते जा रहे थे, हराते जा रहे थे। क्या ये वजह हो गई? हाँ, वजह तो है ये। हमने क्या शाहनवाज हुसैन जी को टिकट नहीं दिया? हमने क्या मुख्तार अब्बास नकवी जी को टिकट नहीं दिया? और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हमने टिकट दिया है, ऐसा नहीं है। हमने टिकट किसी राज्य में दिया है, लोकसभा की? हाँ, लोकसभा की। अच्छा, शायद केरल में दिया है। केरल, वो तो एक कैंडिडेट वहाँ केरल में तो है ना, वहाँ तो ऑप्शन भी नहीं था। कोई बात नहीं, तो हम दिए हैं। अब इस बार तो जिता दो उसको, और मुझे लगता है इस बार जिता देंगे। चलिए, ये आखिरी सवाल मैं कन्हैया के ऊपर पूछ रही हूँ, फिर मैं कुछ सवाल आपसे अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछना चाहती हूँ। कन्हैया कुमार के लिए मनोज तिवारी जी, क्या संदेश है आपका? कोई संदेश, कोई सुझाव, कोई चेतावनी, क्या जो भी है इसमें देख के बोलिए कैमरा में। नहीं, हम कौन होते हैं उनको न तो हम सुझाव देंगे न उनको चेतावनी देंगे। नहीं, चेतावनी तो हम दे ही नहीं सकते और हमारे कौन कहने से वो सुनने वाले हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो इस देश में राजनीति करना चाहता है वो फेक इंफॉर्मेशन से दूरी बना ले। अब झूठी सूचनाएं, और हमारे भोजपुरी में एक शब्द होला गलदोदई। क्या मतलब होता है? गलदोदई होता है कि मतलब मैं बोल बोल के कहूंगा यही बोलूंगा। गलथेतरी जो गलथेतरी बोलते हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। ओके, तो उसको गलदोदई बोलते हैं, गलथेतरी बोलते हैं। तो इससे दूरी बनाते हुए ओके, देश के प्रति और सेना के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। वरना अब राजनीति में, भारत की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में अपने देश और अपनी सेना के विरुद्ध जाकर गाली देकर कोई आपको सम्मान देने वाला नहीं है। ऐसे लोग की जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं। ओके। अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री, बार बार ऑपोजिशन भी यही कह रही है, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। बात ऐसी है मनोज तिवारी जी, लोग ये सवाल पूछ रहे, जनता का ये सवाल है कि इलेक्शन के तुरंत पहले उनको जेल डालना ईडी ने किया, हम सब समझ रहे हैं, एजेंसी का अपना काम है, समझ रहे हैं, मगर आरोप ये लग रहे हैं कि क्या इसलिए उनको जेल में डाला गया कि वो प्रचार ही ना कर सके, कि उनकी पार्टी कुछ कर ही नहीं सके इस इलेक्शन में, इस डर से उनको अंदर डाल दिया गया। आप कहेंगे एजेंसी का काम है, हमें क्या करना, उनका समय हम कैसे डिसाइड करें, लेकिन हाँ, जनता ये भी समझती है कि सरकार के इशारों पे काफ़ी मेजर डिसीजंस तो होते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मतलब हुआ क्या, कुछ रुक सकता था, ये गिरफ्तारी रुक सकती थी 3-4 महीने के लिए? और वो तो खुद ही चुनाव छोड़ के भाग चुके हैं पहले से। मनोज तिवारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कैंडिडेट क्यों नहीं है, जबकि उनके साथ विधायक है? अरे तो ये तो गठबंधन का कैंडिडेट है तो ना। भागे नया, आपको अविश्वास हो गया ना कि आप दिल्ली में नहीं जीत सकते। तो जो कुछ सीटों पर तो खड़े कर रहे हैं अपने कैंडिडेट, कुछ कांग्रेस कर रहा है, कुछ वो कर रहे हैं, तो डिवीजन है। आधी पे आ गए ना, जिसके 62 विधायक हो दिल्ली में, हाँ। वो मतलब 7 सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकता। बेगा जी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि उन्होंने खुद ही छोड़ दिया।
अब उनका दिल्ली की जनता से खुद ही वो छोड़ के भाग चुके हैं। रणछोड़ है वो। उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। 3 सीट पे तो उनके पार्टी के लोग नहीं है। ठीक है, नहीं है, वो गठबंधन की बात है। तो गठबंधन उससे ही क्यों करना पड़ा जिसको गाली देते देते आप। मैं तो पूछ रही हूँ कि जेल में क्या बाद में डाले जा सकते नहीं थे? नहीं, दूसरा पार्ट, हाँ, जे उनको संबंध तो आज से करीब 8 महीना पहले हाँ, हो मिला गया, था। हाँ, 8 महीने तो हो गए। तो वो टालते 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 खुद ही ले आए। तो क्या चुनाव के कारण चुने हुए मुख्यमंत्री, तो भाई चुने हुए मुख्यमंत्री लालू जी नहीं थे क्या? थे, चुने हुए मंत्री हेमंत सोरेन नहीं थे क्या? हाँ, थे। चुने हुए दर्जनों मुख्यमंत्री जेल में गए हैं और जाने के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ, दिया है, पर ये तो चला रहे हैं जेल के अंदर से, इंसिस्ट भी नहीं कर रहे हैं नहीं, कि चला चलाएंगे। नहीं रहे हैं वो। क्या कर रहे हैं? ये यहाँ संवैधानिक संकट है दिल्ली में। जेल के अंदर से कोई सरकार चला नहीं सकता मेघा जी। उनकी जिद चला रहे हैं अभी, जिद चला रहे हैं। हाँ, अभी वो आज कोर्ट में क्या हुआ सुना हमने कि ईडी ने क्या कहा कोर्ट में। पर मैं तो ये कहती हूँ, जब ईडी कह रहे थे कोर्ट में कि भाई चीनी वाली चाय पी रहे हैं, मैंगोज खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो ये तो जेल को भी देखना चाहिए ना कि डायबिटीज है वो प्रोवाइड क्यों किया जा रहा है। जेल उन्हीं के अंडर में है। हाँ, जेल उनके दिल्ली अंडर। की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। हाँ। इसलिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज इसलिए तो कोर्ट ने मांग लिया कि रिपोर्ट दीजिए। अब देखिए अब कल से क्या हो। अब मान लो कि उनको रोका कर खाना नहीं खाने दे रहे हैं और चाहते हैं कि स्वास्थ्य बिगड़े ताकि हमको बेल मिले। इससे बढ़िया जो पाप किए हैं उसको भुगतना चाहिए उनको। अरविंद केजरीवाल जी को, कोई भी मनोज तिवारी भी पाप करे तो उसको भुगतना चाहिए। दिल्ली की जनता को क्या गलती किया था दिल्ली की जनता ने? आज दिल्ली के गरीबों को नकली दवाइयां दी जा रही हैं खाने के लिए। मेघा जी, कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन कि ऐसा भी किसी के साथ होता है कि आदमी बीमार पड़े और आप नकली दवाइयां दे दो? नकली दवाइयों का प्रॉब्लम लेकिन पुराना है। आम आदमी पार्टी की सरकार में बहुत बड़ा है और मोहल्ला क्लिनिक जो उनका एक आइडियल विजन था, वहां नकली दवाइयां देना, मैं समझता हूं 2 काम अरविंद केजरीवाल के जनता का शाप लग गया है अरविंद को। पहला काम था कि मोहल्ला क्लिनिक में आए हुए लोगों को नकली दवाइयां देना। दूसरा, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान खोलने के लिए जिद करना, क्योंकि शराब माफियाओं ने पैसे दिए हैं। इन दोनों ने दिल्ली की नजरों में गिरा दिया अरविंद को, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बहुत दुख होता है मुझे कि एक पार्टी जो इतनी जल्दी बनी और इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब के उसके सारे शीर्ष नेता या तो जेल में हैं या तो और इंतजार कर रहे हैं पहुंचने के लिए। आप तो दिल्ली की राजनीति में 10 साल से इतने सक्रिय हैं, अभी आम आदमी पार्टी के अंदर से तरह तरह की बातें सुनाई पड़ रही है ना? पावर स्ट्रगल है अंदर, अरविंद केजरीवाल जेल में है, पावर स्ट्रगल है अंदर, है ना? कुछ लोग जैसे राघव चड्ढा वापस ही नहीं आए, जैसे वो आनंद जो भी नाम था उनका, उन्होंने भी अभी रिजाइन किया है। अंदर से लोग अब नहीं साथ देना चाह रहे हैं। आप तो इतने समय से हैं यहाँ पर, क्या है आपकी जानकारी, क्या हो रहा है उसकी पार्टी के अंदर? नहीं, वो आपसी सत्ता संघर्ष है। हाँ, वो सत्ता संघर्ष तो है, लेकिन लगता है कि उनके लोग जो है ना, कोई उनके जाने से दुखी नहीं है। उनके पार्टी के लोग? पार्टी में, हाँ। ये कैसे कह रहे हैं आप? उनके व्यवहार से कह रहे हैं, क्योंकि बीच में एक दृश्य आया था। हाँ। सबने कहा था कि हम वो होली नहीं मनाएंगे। हाँ। तो पता चला प्रत्याशी भी होली मनाते हुए पकड़े गए। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं खुशी है। कल एक दृश्य आया, संजय सिंह भगवंत मान जी से मिल रहे हैं। अब पता नहीं, आई डोंट नो वो नकली वीडियो है कि असली है, और दोनों मिलके ऐसे एक दूसरे को उठा रहे हैं। हाँ, वो तो वीडियो सही है। हाँ। तो सही है। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ ये दोनों किस बात पे इतना खुश हैं। तो बॉडी लैंग्वेज, अगर जिसका नेता जेल में चला गया हो, वो ऐसी खुशी कैसे दिखा सकता है? अरे तो अब ये मिलने की खुशी है इनकी।
किनके मिलने ये की? आपस में मिलने की खुशी अरे है तो कि- बहुत दुखद टाइम में मिल रहे हो यार, तुम्हारा सबसे बड़ा नेता जेल में है और तुम इतनी खुशी मना रहे हो। क्या दोनों की सेटिंग थी क्या कि उसको जेल भेजना है, तुम्हारा बेल कराना है? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं करे, जनता कह रही है भाई, जनता कह रही है मेघा जी। मतलब देखिए, आचरण से आदमी पहचाना जाता है, और वो जो उन लोगों का आचरण है। देखो, अरविंद ने कहा कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ नैयर से मिलता था, कोई पूछ ही नहीं रहा है, अपने से दे रहे हैं। इट मीन्स कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी लाओ। आतिशी कहती है कल मैं बम फोड़ूंगी, और कल कहती है अब हम लोगों के साथ राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक भी जाएंगे। ये भविष्यवाणी कहां से आई? इट मीन्स कि हम जाएंगे सनम तो तेरे को भी ले जाएंगे जो तेरे परिचित हैं। ये इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, आप बताओ ना, जो समझने की बात है। तो सत्ता संघर्ष तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अब सत्ता संघर्ष उनके बड़े नेताओं के बीच है। लोग कार्यकर्ता कट चुके हैं और आप रिजल्ट देखिएगा। मनोज जी, ये खत्म कर रही हूँ मैं इंटरव्यू, मगर आप जाने के पहले एक तो मुझे रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। और गाना तो वही है जो इतना लोकप्रिय है पिछले 12 साल से। मैं तो हाल फिलहाल में कहीं देख रही थी कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे 84 मिलियन व्यूज है। हाँ, आपको समझ ही आ गया होगा किस गाने के बारे में मैं जियो बात बिहार कर के लाला। नहीं, रिंकिया के पापा। अच्छा, रिंकिया के पापा। तो आप तो मेरे लिए जरा प्लीज दर्शकों के लिए गा दीजिए। नहीं देखो, वो तो आप कहीं सुन सकते हैं। हाँ, आप क्या गाना चाहते हैं? हम एक नया गाना गाना चाहते हैं, गाइए, चलिए, मगर जो उसके बाद ये आज गाना आपको पड़ेगा इंटरव्यू आपको। में दे रहे हैं। हाँ। कल वो दुनिया सुनेगी। अच्छा, नया गाना है, गुनगुनाइए। जिनको राम से है नफरत, भगवान से है नफरत, जिनको देश से है नफरत, जिनको फौजी ड्रेस से है नफरत, इस चुनाव में उन लोगों की पहचान जरूरी है। हे भारत के लोगों, कमल निशान जरूरी है। उनको समझाने के लिए कमल निशान जरूरी है। नरेंद्र मोदी प्रधान जरूरी है। This is my thought. This is your thought, your song, your lyrics, Yeah, your music. everything. Everything is yours. हाँ. Perfect. अब आप मुझे तो सुना दीजिए प्लीज। ये तो सुनाना पड़ेगा। सॉरी, मैंने आपके गाने सुने, अब आप सुनाओ। मैं सुना दूंगा। ये हटाना नहीं, है। ये थोड़ा सा ठीक है। वेश अलग है। ठीक है। गायक बन गया मैं। चढ़नी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले, ही हंस देले रिंकिया के पापा। Thank you so much. Thank you for your time.